महालक्ष्मी चरण चापती हैं हमारे श्री भगवान के, जो चाहिए वो मिल जाएगा और भगवान भी मिल जाएंगे। बड़े कृपालु हैं, सकाम या निष्काम कैसे भी भगवान का भजन शुरू करे वो भगवान मंगल कर देते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 प्रकार के भगवान ने भक्त बताए। अगर तुम्हें धन चाहिए तो नाम जप करो, तुम्हें संकट निवृत्ति चाहिए तो नाम जप करो, तुम्हें प्रभु को जानना है तो नाम जप करो, प्रभुमय हो जाना है तो नाम जप करो। भजन से होगा, बिना भजन के नहीं होगा। खूब नाम जप करो, अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हमारे जी अभी प्रसंग चल रहा है, क्या हम एक दूसरे के मन की बात तो जानते नहीं है, जैसे ये इनके बारे की जानते, हम केवल देखते हैं कि बाहरी यश बहुत बड़ा आ गया, क्योंकि आप तो सबको देख रहे हैं महाराज जी। हम देखते हैं कि यहाँ बड़े से बड़ा भी आता है, चाहे किसी भी पदाधिकारी में हो या धन क्षेत्र में हो, तो उनके मन की बाहरी गाड़ी, बंगला और खूब यश हो जाना, केवल इसी को प्रधानता, जो आप कह रहे कल्याण, कोई आंतरिक कल्याण नहीं चाह रहा महाराज जी। आंतरिक मतलब आंतरिक आनंद क्या है उसकी परिभाषा भी उनको पता नहीं है, आंतरिक सुख क्या है, वो बाहरी वस्तुओं को इसीलिए कहा गया है कि सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। क्योंकि संत समागम से पता चलता है कि वास्तविक आनंद किसे कहते हैं। हाँ देखो, बहुत गाड़ियां हैं और बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, और तुम यहां सुनते हो एकांत में रोते नजर आते हैं। हाँ, एकांत में उनकी इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि तुम जिनको सुखी समझ रहे हो ना, सब फिट एकदम ऐसे उतरे, तुम्हें लगा क्या यार, मतलब वो जब यहाँ पर्सनल में, फिर जो अपनी, तो आपको हम सच्ची बता दें, यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक जो भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान से विमुख है, कभी सुखी नहीं, कभी शांति नहीं, कभी तृप्ति नहीं। ये बात बैठा लो दिमाग। महाराज जी ये सबसे ये समझ नहीं है महाराज। हाँ, केवल बाहरी सुख सुविधाओं को ही अपना मतलब जीवन की उन्नति समझते हैं। आंतरिक कल्याण किस चीज में है, जिस चीज को आप जोर दे रहे हैं कि नाम जप करो उससे ही आपका होगा, वो समझ। एक आपको याद होगा, एक यहाँ वयोवृद्ध आए हुए थे, बड़े सज्जन धनी, वो कह रहे थे विश्व की हर वस्तु हमारे पास है, हर वस्तु है हमारे पास, हर पद का हमने सम्मान भोगा है, खूब वैभव है, कोई हमारे पास कमी नहीं, लेकिन एक डर है कि मरूंगा सब छूट जाएगा। हमका इसी डर से मुक्त करने के लिए अध्यात्म है। सब कुछ कमाया, अध्यात्म नहीं है, तो ये डर तुम्हारे, क्योंकि छूटेगा ना सब, अब क्या तुम्हारे पास रहेगा, जीवन की कमाई तो छूट रही है। अब जहां जाना है वहां परिचय नहीं है, और जो ले जाना है वो कुछ है नहीं यहां, तो इसीलिए कहते राधा राधा जपो, और ये कर्तव्य करते रहो, तो यहां भी सुखी रहोगे और आपका परलोक भी बन जाएगा, परमार्थ भी बन जाएगा। पर बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता, बिना विवेक के ये बात समझ में नहीं आती, बिना विवेक के नहीं समझ में आएगी। विवेकवान तो कोई बिरला ही होता है, और ऐसे नहीं कि गृहस्थी में भगत नहीं, एक से एक गृहस्थी में भी विवेकवान भगत है, पर सबको ही नहीं है। सबको ये लगता है कि जैसे किसी महात्मा का यह सुना तो उनको लगता है चलते हैं शायद यहां काम बन जाए, वो इसकी भावना में होते कि पुत्र हो जाए, या जिसे बीमारी है तो रोग दूर हो जाए, या ऐसा ये हम शास्त्र सम्मत कहते। ऐसा नहीं कि भजन में ताकत नहीं, भजनानंदी महात्मा चाहे तो अपनी किडनी क्या किसी के, लेकिन उसकी चाह ही बदल जाती है कि शरीर तो छूटेगा, हमें प्रभु से मिलना है। हमारा भजन का फल प्रभु से प्रेम है, ना कि शरीर से प्रेम है। ये शरीर तो नियत समय के लिए मर जाएगा, ये आज नहीं तो कल मर जाएगा, ऐसे सबका शरीर है, और सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं। जब एक दूसरे का सौ ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। ये जान गए कि राम नाम सत्य, फिर भी लौटते समय बीड़ी पीते हुए प्रपंच बोलेंगे, राम नाम नहीं जपेंगे, तो ये इनका ज्ञान है, तो कैसे समझाए। अब ये बात तो सत्य है कि राम नाम सत्य है। अब किसी का ब्याह हो रहा हो, अगर वहां कोई साधु महात्मा जोर से बोले राम नाम सत्य, तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि ये केवल मरने पे बोला जाता है, नहीं कहेंगे। अच्छा, ये कोई मरने वाला मंत्र थोड़ी कि मर गया तो ही बोला जाता है। भाई भगवान का नाम सत्य है, वो आग गाओ, पूरे जीवन इसको स्वीकार करो, तो ये बावरापन नहीं छूटता है। सबको ज्ञान है कि यहां से जाना है, कुछ नहीं पास जाए, लेकिन हमको भगवत प्राप्ति करनी, ये बात नहीं किसी के समझ में आती। तो अब हम तो भगवान, और आपके अंदर भूख पैदा हो जाए भगवान की, अगर भगवान की भूख पैदा हो गई तो सब कुछ मिल जाएगा।
महालक्ष्मी चरण चापती हैं हमारे श्री भगवान के, जो चाहिए वो मिल जाएगा और भगवान भी मिल जाएंगे। बड़े कृपालु हैं, सकाम या निष्काम कैसे भी भगवान का भजन शुरू करे वो भगवान मंगल कर देते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 प्रकार के भगवान ने भक्त बताए। अगर तुम्हें धन चाहिए तो नाम जप करो, तुम्हें संकट निवृत्ति चाहिए तो नाम जप करो, तुम्हें प्रभु को जानना है तो नाम जप करो, प्रभुमय हो जाना है तो नाम जप करो। भजन से होगा, बिना भजन के नहीं होगा। खूब नाम जप करो, अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। देखो ये पक्की बात समझ लो, जिनको सीधा राम राम कहना नहीं आता था, वो जब उनको मरा मरा रटवाया तो मरा 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 मा 1-2 के बाद नाम आ गया ना, वो इतने सिद्ध महापुरुष हो गए, इसी से सब ज्ञान प्राप्त हो गया। अगर नाम जप करो, तुम तो सीधा बोल लोगे ना, अगर नाम जप करो तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब अज्ञान नष्ट हो जाएगा, सब चाहते पूर्ण हो जाएंगी। विश्वास कर लीजिए, चाहते पूर्ण का मतलब चाहत ही नहीं रह जाएगी। जैसे तुम्हारे सामने इस समय हम 2000 रुपए की एक अटैची रख दें और आपको पकड़ावे खोल के दिखा दें, आपका मन कहेगा ले जाने का क्या? 2000 रुपए बंद हो गए ना, 2000 बंद हो गए। आप क्या कहोगे? अरे बाबा काहे को विनोद करते हो, ये धरो कूड़ा कर बात कौन ले जाएगा। ऐसे भजन करने वाले को पूरे विश्व का सुख भोग वैभव कूड़े की तरह नजर आता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। समलोष्टास्म कांचना, पत्थर का टुकड़ा, माटी का ढेला, सोने का बिस्कुट, जिसकी एक नजर वो भजनानंदी। इसीलिए भजन करो, भजन में सब कुछ सामर्थ्य है, बिना भजन के तो समझ में नहीं आएगा। हमारे